हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फेस्टिवल हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी इस फेस्टिवल में काम भी बढ़ जाती है। तो मैं लेके आई हूँ फेस्टिवल मील प्लानिंग रेसिपी, ताकि आप क्लटर फ्री होके इस फेस्टिवल एंजॉय कर पाओ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बना रही हूँ एक मसाला। तो उसके लिए एक पैन में मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज डाल देंगे और प्याज को ट्रांसलूशन होने तक कुक कर लेंगे। साथ में नमक डाल देंगे ताकि जो प्याज है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और डाल के प्याज को हल्का गुलाबी कलर होने तक सौटे कर लेंगे। जब प्याज हल्के गुलाबी कलर का हो जाए तो उसको ठंडा कर लेंगे, और जब ठंडी हो जाए तो उसको मिक्सर जार में डाल लेंगे और डाल के पीस लेंगे। तो प्याज को पीस लेने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे और डाल के अच्छी तरह से बंद करके फ्रिज में रख देंगे। तो आप इस मसाला से बहुत सारी रेसिपी तैयार कर सकते हो और फ्रिज में एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हो। अब एक मिक्सर जार में अदरक डाल देंगे, बारीक कटा हुआ, और लहसुन डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे और डाल के पीस लेंगे। और पीसने के बाद एक कांच की बोतल में भर के रख देंगे। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार हो चुकी है, और ऊपर थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे और डालने के बाद फ्रिज में रख देंगे। अब टमाटर पेस्ट के लिए मैंने एक मिक्सर जार में टमाटर को डाल दिया है, और डालने के बाद टमाटर का पेस्ट भी तैयार कर लेंगे। और पेस्ट तैयार हो जाने के बाद एक आइस क्यूब वाला जो ट्रे आती है तो उसमें डाल लेंगे और डाल के फ्रीज़र में फ्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करी बनाने के लिए टमाटर पेस्ट, अदरक लहसुन और प्याज तीनों रेडी हो चुकी है। मैंने तीनों को इसलिए अलग अलग रेडी किया है ताकि कभी बिना प्याज और लहसुन वाली सब्ज़ी बनाना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सारे मसाले तैयार हो जाने के बाद मैं तैयार करूँगी डेजर्ट रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 3 ब्रेड स्लाइस लिया है। आप तीनों ब्रेड स्लाइस को ट्रायंगल शेप में काट लेंगे, और आप चाहो तो जो ब्रेड की किनारा है तो उसको भी काट सकते हो। आप एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें घी डाल देंगे, और जब घी गरम हो जाए तो ब्रेड स्लाइस को डाल देंगे और बिल्कुल लो हीट पे ब्रेड स्लाइस को गुलाबी कलर होने तक सेक लेंगे। तो डेजर्ट में मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा, लेकिन शाही टुकड़ा के लिए ब्रेड को डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल लो हीट पे। जब दोनों तरफ गुलाबी कलर आ जाए तो उसको निकाल लूँगी और गरम गरम ही ब्रेड स्लाइस के ऊपर हनी ब्रश कर लूँगी, क्योंकि शाही टुकड़ा को फ्राई करने के बाद चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हनी से ब्रश कर लूँगी। अब एक पैन में 1 कप फुल क्रीम दूध गरम कर लूँगी और उसमें आधा कप मिल्क मेड डाल लूँगी और डाल के दोनों चीज़ों को गाढ़ा होने तक कुक कर लूँगी। अब रबड़ी में दानेदार टेक्सचर लाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पनीर लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो पनीर को डाल लूँगी और डाल के दोबारा दूध को गाढ़ा होने तक कुक कर लूँगी। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसको निकाल लूँगी और आखिर में इलायची पाउडर डाल लूँगी और डाल के मिक्स कर लूँगी और एक बाउल में निकाल के रख दूँगी। और जो ब्रेड की स्लाइसेस है तो उसको भी एक टिफिन में डाल लूँगी और डाल के दोनों चीज़ों को फ्रिज में रख दूँगी, और जब भी मुझे सर्व करना है तो तब मैं निकाल के सर्व कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं पनीर टिक्का बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून हंग कार्ड लिया है। अब उसमें जो बेसिक मसाला है, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काला नमक, चाट मसाला, कसूरी मेथी, तो सब मैंने यहाँ पर दही में डाल लूँगी, और साथ में 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन भी डाल दूँगी, और साथ में 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून नींबू की रस डाल दूँगी, और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अब पनीर टिक्का के लिए मैंने यहाँ पर कैप्सिकम लिया है, टमाटर लिया है और प्याज लिया है। तीनों सब्जियों को दही वाले मिक्सर में डाल लूँगी, और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन डालने के लिए भूल गई थी, तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल लूँगी और डाल के तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी।
अब पनीर के क्यूब डाल लूँगी और बहुत ही हल्के हाथों से अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 हरी मिर्च भी काट के डाल लूँगी और डालने के बाद सारी चीज़ों को एक एयरटाइट डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो जब भी मुझे पनीर टिक्का बनाना हो तो मैं बहुत ही आसानी से बना सकती हूँ। और ये मिक्सर आप 2 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। अब इसके बाद मैं स्नैक्स बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है। अब बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल लूँगी और डाल के प्याज को हल्का गुलाबी कलर होने तक सौटे कर लूँगी। जब प्याज हल्के गुलाबी कलर का हो जाए तो बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लूँगी और साथ में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लूँगी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल लूँगी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लूँगी और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। फिर बॉयल और मैश किया हुआ आलू और फ्रोज़न मटर डाल दूँगी और साथ में 1.5 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाल दूँगी और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। एक पोटैटो मैशर से सारे सब्जियों को एक बार मैश कर लूँगी और मैश करके अच्छी तरह से मिक्स भी कर लूँगी। अब आखिर में कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लूँगी और थोड़ी सी बटर डाल के दोबारा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब ब्रेड की स्लाइस लिया है मैंने यहाँ पर और किनारे को काट लूँगी। अब ब्रेड स्लाइस के ऊपर पाव भाजी वाला जो मिक्सर है तो वो डाल लूँगी और डाल के फैला लूँगी और दूसरी जो ब्रेड स्लाइस है तो उससे ढक दूँगी और ढकने के बाद ब्रेड स्लाइस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। अब छोटे छोटे ब्रेड के जो बाइट्स है तो उसको मैदा पानी का स्लेरी से डिप कर लूँगी और डिप करने के बाद जो सेवे आती है बारीक वाली तो उससे कोट कर लूँगी। लेकिन कोट करने से पहले आप हाथ को एक बार पोंछ लीजिएगा, नहीं तो जितना भी सेवे है वो आपके हाथ में चिपक जाएगी। सारे पाव भाजी बाइट्स तैयार हो जाने के बाद एक एयरटाइट डिब्बे में भर के फ्रीज़र में रख दूँगी और जब भी मुझे सर्व करना हो तो डीप फ्राई या एयर फ्राई कर लूँगी। अब जो दूसरी रेसिपी है तो वो है पनीर टिक्का मसाला। तो उसके लिए मैंने सारी जो बेसिक सूखे मसाले हैं उसको पानी के साथ मिक्स कर लिया है और एक बाउल में अदरक लहसुन का पेस्ट जितना मुझे ज़रूरत है तो वो निकाल लिया है और जो मैंने प्याज का पेस्ट रेडी करके रखा था तो वो भी निकाल लिया है और जो टमाटर की प्यूरी मैंने फ्रीज करके रखा था तो उसका भी एक बड़ा टुकड़ा मैंने निकाल लिया है। अब एक पैन में बटर डाल दूँगी और बटर डालने के बाद जो मैंने पनीर टिक्का मसाला रेडी करके रखा था तो वो डाल लूँगी और पनीर टिक्का मसाला को मीडियम टू हाई हीट पे सौटे कर लूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी ताकि जो पनीर है वो टूट ना जाए। 5 से 6 मिनट के बाद पनीर टिक्का तो वो सौटे हो चुकी है। अब एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसी पैन में ही ऑयल और बटर डाल लूँगी और साथ में साबुत जीरा और लाल मिर्च डाल लूँगी और जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने निकाल के रखा था तो जितना ज़रूरत है वो डाल लूँगी और प्याज का पेस्ट भी डाल लूँगी और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद जो सूखे मसाले मैंने पानी के साथ मिक्स करके रखा था तो वो डाल लूँगी और डाल के सारी चीज़ों को कम से कम 30 सेकंड के लिए भून लूँगी। फिर उसके बाद जो पनीर टिक्का मैंने सौटे करके रखा था तो वो डाल लूँगी और साथ में आपको जितना ज़रूरत है उतना गर्म पानी डाल लूँगी और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके ढक के सब्ज़ी को कम से कम 5 से 7 मिनट तक कुक कर लूँगी। अब आखिर में कसूरी मेथी डाल लूँगी और कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लूँगी और डाल के मिक्स कर लूँगी। पनीर टिक्का मसाला को एक बाउल में निकाल लूँगी और ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम या घर की मलाई डाल लूँगी और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल लूँगी। तो पनीर टिक्का मसाला भी रेडी है और दूसरी तरफ मैंने सना मसाला भी रेडी कर लिया है। अब शाही टुकड़ा को एक प्लेट में निकाल लूँगी और ऊपर से जो मैंने रबड़ी बनाया था तो वो डाल लूँगी और कटा हुआ ड्राई फ्रूट से शाही टुकड़ा को सर्व कर लूँगी। और पाव भाजी बाइट्स को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए एयर फ्राई कर लिया है। अब 3 कोर्स मील को मैंने डाइनिंग पे सर्व कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को हेल्पफुल लगे होंगे।
आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।